हिंदी उपन्यास की तत्वों के आधार पर समीक्षा। हिंदी उपन्यास की समीक्षा उसके प्रमुख तत्वों जैसे कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, शैली और उद्देश्य के आधार पर की जाती है, जिसमें लेखक इन तत्वों का प्रयोग करके जीवन के विविध पहलुओं को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करता है। जैसे प्रेमचंद के गोदान में ग्राम्य जीवन का चित्रण या जनेंद्र के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। समीक्षा करते समय इन तत्वों की प्रभावशीलता और उपन्यास के समग्र संदेश का विश्लेषण किया जाता है। उपन्यास के प्रमुख तत्व। कथावस्तु। घटनाक्रम कितना सुसंगत, रोचक और उद्देश्यपूर्ण है। क्या इसमें उतार चढ़ाव है जो पाठक को बांधे रखता है। उदाहरण, गोदान की कथावस्तु भारतीय किसान के जीवन के संघर्ष और उसकी अंतहीन पीड़ा को दर्शाती है। पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र कितने सजीव, विश्वसनीय और बहुआयामी हैं। क्या उनका विकास स्वाभाविक है। उदाहरण, गोदान के होरी और धनिया भारतीय किसान के प्रतिनिधि पात्र हैं। शेखर, एक जीवनी में शेखर का मनोवैज्ञानिक अध्ययन गहरा है। संवाद, कथोपकथन। संवाद पात्रों के व्यक्तित्व, सामाजिक स्थिति और कथानक को आगे बढ़ाने में कितने प्रभावशाली हैं। क्या वे स्वाभाविक लगते हैं। देश काल या वातावरण। उपन्यास का समय और स्थान कितना प्रामाणिक है। क्या यह कहानी के विषय और घटनाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण, गोदान में ग्रामीण भारत की मिट्टी की महक और संस्कृति का सजीव चित्रण है। शैली, लेखक की भाषा, वाक्य संरचना और वर्णन शैली कैसी है। क्या यह उपन्यास के विषय के अनुकूल है। उद्देश्य, लेखक क्या संदेश देना चाहता है। क्या उपन्यास का कोई गहरा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक उद्देश्य है। आह्वान, स्त्री विमर्श और सामाजिक यथार्थ का चित्रण करता है। समीक्षा प्रक्रिया में अन्य बिंदु। आधुनिकता, हिंदी उपन्यास आधुनिक काल की देन है और इसने सामाजिक हलचलों को दर्शाया है। मनोवैज्ञानिक गहराई, अजय जैसे लेखक व्यक्ति के आंतरिक विकास का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। सामाजिक यथार्थ, प्रेमचंद और अन्य लेखक समाज की सच्चाइयों को उजागर करते हैं। इन तत्वों के आधार पर किसी भी उपन्यास का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे गोदान, शेखर एक जीवनी।